प्रवासी भारतीय सम्मेलन के पहले दिन का एक सेशन मध्य प्रदेश के फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र के रोडमैप पर प्रवासी भारतीयों के साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने चर्चा की। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने बताया है कि मध्य प्रदेश में चिकित्सा और चिकित्सा की पढ़ाई के मामले में कई राज्यों की तुलना में काफी काम हो चुका है। आज मध्य प्रदेश में AI टेक्नोलॉजी के ऊपर उठकर डेटाबेस मैनेजमेंट और उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की दूरगामी सोच का नतीजा है कि मध्य प्रदेश चिकित्सा और फार्मा सेक्टर में तरक्की कर रहा है। सर, सबसे पहले मैं आप ही से सवाल पूछना चाहूंगा क्योंकि आप ही का डोमेन है और इस डोमेन में ये कहा जाए कि मध्य प्रदेश ने काफी इबारत लिखी और आने वाला वक्त किस तरह का होगा। अभी जिस तरीके से जो NRIs आए हैं वो फीडबैक आपको कैसा मिला? क्योंकि मैं आपका वो सेगमेंट मैंने सुना था सर, फार्मास्यूटिकल वाला। बहुत अच्छा फीडबैक है और जो प्रवासी भारतीय आए हैं वो इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश नए कलेवर में आया है। और जब हम हिंदुस्तान के विकास की बात करते हैं तो कल्याण की बात करते हैं तो हेल्थ सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें निश्चित रूप से सोशल सिक्योरिटी के लिए हेल्थ सेक्टर मजबूत होना चाहिए और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुत तेजी से काम हो रहा है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाया ही है, उसके साथ साथ मेडिकल एजुकेशन को भी हमने बहुत आगे बढ़ाया है। हम PPP मॉडल पर जो मेडिकल कॉलेज लेके आने वाले हैं उसको हमने आज NRIs के सामने वो विचार रखा, लोगों ने बहुत वार्मली उसको एक्सेप्ट किया है। उसके साथ ही हम जिस प्रकार से हेल्थ की टेक्नोलॉजी, हेल्थ टेक पर जो हम काम कर रहे हैं, AI पर काम कर रहे हैं, मशीन लर्निंग पर काम कर रहे हैं, हमने इंक्यूबेशन सेंटर बनाया है। इन सब को लेकर भी हमने जब बात रखी तो जो प्रवासी भारतीय हैं उन्होंने बहुत उत्साह दिखाया और मैंने आह्वान किया है कि हेल्थ टेक पर वो जरूर हमारे साथ काम करें। सर, जहां तक AI की बात करते हैं तो पहले एक दौर था जब ये दूर की कौड़ी हुआ करती थी। नहीं, देखिए, हमने तो मध्य प्रदेश में इस बात को स्थापित किया, हमने मेडिकल कॉलेज में रेटिनोपैथी पर AI पर काम करना शुरू कर दिया है। हम तो बहुत आगे कर रहे हैं, हम मशीन लर्निंग पर काम कर रहे हैं, हम डेटा एनालिसिस पे काम कर रहे हैं। डेटा हमारे पास एक इतना बड़ा एसेट है जिसको लेकर हम AI पर बहुत अच्छे सॉल्यूशंस बना सकते हैं। सर, अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में मेडिकल एजुकेशन की तो पहले भी दौर देखा है और अब का दौर है। आपने कहा कई सारे पाइपलाइन में हैं, तो जो डॉक्टर्स हैं ये वर्ल्ड कंपटीशन में आपको लगता है कि हमारे डॉक्टर्स? देखिए, दुनिया का हर छठवां जो डॉक्टर ब्रेन है वो इंडिया का है। इंडिया को आप कम आंक ही नहीं सकते। हिंदुस्तान के ब्रेन को चाहे आप टेक्नोलॉजी में देखें चाहे हेल्थ में देखें, डॉक्टर